27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक 138 डेज का जो ये पीरियड है ना, ये पीरियड सभी के जीवन में उथल पुथल मचा के रहेगा। हमारे जो शनि हैं वो वक्री होने वाले हैं, तो 27 जुलाई से सावधान हो जाओ। देश विदेश में जो है शनि वक्री में क्या हाल रहने वाला है? तो भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय भूकंप 100% आएगा। जल तत्व से मौतें हमारे देश में बहुत ज्यादा होंगी, बादल फटेंगे, लोगों की मौत निश्चित है होगी। वॉर के भी चांसेस हैं चाइना के साथ। भारत की जो है, मैंने एक पॉडकास्ट में कहीं पे बात जिक्र की थी कि जैसे नेपाल ने, जेंजीज ने टेक ओवर नेपाल को कर लिया ना, ऐसे हमारे भारत में भी कोई टेक ओवर कर लेगा। देखिए जेंजी कैसे आए, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में आए। आप देखिए कैसे वो एक रातों रात इतने वायरल हो गए कि हमें अंदाजा भी नहीं थे, और आप जानते नहीं कि वो हावी होंगे और हावी होंगे। अभी दादा परदादाओं की जमीनें फंसी थी ना, वो निकाल के देगा ये साल आपको। एक उपाय जानना चाहूँ कि भाई पूरे जो है शनि वक्री जो है हमारा बिल्कुल बढ़िया जाए, पॉजिटिव जाए, तो उसके लिए आप कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे? तो वो 10 रुपए आपके 10 करोड़ रुपए बन के आपके ना निकल जाए तो मुझे बोल दें। 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने वाला है, और इसका हमारी राशि पर या हमारे देश विदेश पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस जबरदस्त चीज को बताने आए हैं हमारी सबकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय मैम। जी हाँ, बहुत जबरदस्त आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है, और इनके साथ में उनके एक जबरदस्त उपाय भी इस पॉडकास्ट में हमें मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट। चलिए मिलते हैं सीधा मैम से। नमस्कार मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे विकास? बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। और आज तो आप आए हो और भी शानदार हो गए। चलिए मैम, हम सबसे पहले आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। शनि वक्री आने वाला है, किस डेट पे आ रहा है, क्या है, थोड़ा आप उसको समझाइए और बताइए शनि वक्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए। देखिए सबको पता है शनि वक्री होने वाले हैं, बट उसका मतलब किसी को नहीं पता कि शनि वक्री होता क्या है ना। 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है सृष्टि में, जो ऊपर हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं उसमें कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं जिससे हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे देश पे भी प्रभाव पड़ता है और दूसरे देशों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगी इसको कि बहुत अच्छा है, बट हाँ प्रभाव जरूर देगा, हिला के जाएगा जनता को, हिला के जाएगा हमारे भारत को भी। तो बहुत सावधानी बरतनी है। और ये जो अतिचारी होते हैं, जैसे गुरु अतिचारी हो गए, तो वो भी अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं जब गुरु अतिचारी हो जाते हैं। और जब शनि वक्री होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में स्लो डाउन करते हैं। आपकी जो स्पीड थी ना, शनि जब भी आते हैं हम बोलते हैं बहुत स्लो प्लैनेट है, आपकी 7.5 शुरू हुई, आपकी ढैया शुरू हुई, तो स्लो हो जाएगा आपका सारा काम। अब वक्री होने का मतलब है कि और धीरे धीरे चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो पीछे आ चुके हैं, उल्टा चाल चलना शुरू कर दिए हैं। 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक 138 डेज का जो ये पीरियड है ना, ये पीरियड सभी के जीवन में उथल पुथल मचा के रहेगा। ये 100% होने वाला है, ये होने वाला आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी। तो ये है मतलब कि हमारे जो शनि हैं वो वक्री होने वाले हैं। तो 27 जुलाई से सावधान हो जाओ, कोई गलत काम बिल्कुल ना करो, संभल कर अपने कामों को अच्छे से अनुशासित होकर करना शुरू कर दो। और कब तक रहेगा मैम ये? वैसे ये 11 दिसंबर 2026 तक रहेगा। 11 दिसंबर तक? जी, पूरी आपकी सर्दियां लेके जाएगा और ये पूरा साल ही खत्म कर देगा। जी बिल्कुल। बाप रे। हम आपसे एक एक करके पूछेंगे कि हमारे देश पे और सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैम पहले मुझे ये बताओ कि किसी के ऊपर पहले ही शनि की जो है वो प्रॉब्लम है, कुंडली में ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उनके ऊपर क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है या कैसे रहेगा? देखिए मीन राशि, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं राशि है, मैं भी मीन राशि की हूँ, तो जब मैं अपनी राशि को पढ़ती हूँ, अपने ग्रहों की स्थिति को देखती हूँ, तो मीन राशि वालों के लिए खतरनाक समय है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी उनकी 7.5 चालू है, उनका चरण चल रहा है 7.5 का, तो ऑलरेडी वो परेशानी में थे ही। बट शनि, जब भी मैं कहती हूँ जितना मनी आपको शनि दे सकता है ना, उतना मनी आपको कोई अदर प्लैनेट दे ही नहीं पाएगा। तो शनि आपके पैसे का भी कारक है, बट आपको अपने आप को सुधारना है, अपने जीवन में बदलाव लाने हैं, डिसिप्लिन होना है। आजकल की जनता को सिर्फ शॉर्टकट मनी चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा डालूं 1 करोड़ 10 करोड़ मिल जाए बैठे बैठे। विकास जी ऐसा कोई स्कीम बता दो जी।
ऐसा सही चाहिए बात है। लोगों को, क्या लॉटरी निकल जाए। लॉटरी निकल जाए। मेरे पास आते हैं लोग और ऐसे गरीब लोग आते हैं। गरीब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं है कि बहुत धन पड़ा है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, लॉटरीज में, बट वो लोग कर रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खराब करके वो मेरे पास आते हैं कि मैडम पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी मेरे पति ने बर्बाद कर दी, और अब आके वो मुझसे फिर पैसे मांगते हैं। अच्छा। तो ये प्रभाव जो है ना, ये सभी लोगों के ऊपर दिखता, हमें दिखेगा, हमारे देश में विदेश में सब जगह दिखेगा। आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो मीन राशि वालों को सावधान रहना है। ओके। 2-3 राशियां और हैं जिनके लिए अच्छा नहीं है, वो आगे बात करेंगे। हाँ, वो हम आपसे आगे पूछेंगे। मैम, जिनको अगर पता है कि शनि की 7.5 चल रही है, हाँ जी, और अगर बायदी में कुंडली नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, तो क्या वो कोई लक्षण है जिससे पहचान जाए कि हाँ यार शनि वक्री होने से जो है हम पे ये इफेक्ट पड़ा है? देखिए, सबसे पहले आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा विकास जी। आपके पास कुंडली नहीं है, आप हाँ। हम हिंदू भी नहीं है सारे लोग, जितने लोग हमें सुन रहे हैं ना, हो सकता है किसी और धर्म के हों, कुंडली ना हो, टाइम बराबर ना हो, तो कुंडली बन ही नहीं सकती। तो आपको क्या समझना है कि कहीं पैरों में दर्द तो नहीं होने लगा है, पैरों में चोट बार बार तो नहीं लग रही है, आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, डॉक्टर्स के पास आपको किसी पैरों के फ्रैक्चर की वजह से तो नहीं जाना पड़ रहा है, तब समझ जाना शनि भारी था, इसीलिए वक्री होने के कारण आपको वो और डेंट दे रहा है। अच्छा। बाल झड़ना दूसरा संकेत। आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं दिखाना चाहते किसी एस्ट्रोलॉजर को, मत दिखाओ, बट अगर आपके बाल इस दौरान, है ना, 27 जुलाई से आपके अगर बाल कंटिन्यूसली आपको लग रहा है हर वॉश में इतने सारे बाल आ रहे हैं, हर कोम कर रही हूँ बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, लड़कों को भी होता है ये प्रॉब्लम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपको लग रहा है ना कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, पहले तो नहीं होती थी, अब कैसे हो रहा है, समझ जाना आपका जो शनि है वो कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में नहीं बैठा है। तीसरी चीज, आपके घर के हाउस हेल्प भागना शुरू कर दें। ऑफिस का स्टाफ, ड्राइवर पुराना था 20 साल 10 साल से रखा हुआ था, अचानक चला गया लड़ाई करके। आपके घर की मेड आती थी रोज बर्तन वाली, आज से छोड़ के चली गई है। ये सारे लक्षण हैं। जब आपके नौकर चाकर आपके पास ना रहें तो शनि आपके ऊपर डेंट दे रहा है, आपको पीड़ित है शनि आपका कहीं ना कहीं। तो कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं होती, मैं तो कहती हूँ घरेलू नुस्खों से ठीक करो, घरेलू नुस्खों से अपने बॉडी से ही समझ जाओ कि शनि कैसा है, राहु कैसा है, केतु कैसा है, सब पता लग जाता है। क्या बात है। तो मैम ये बताइए कि इस अगर पीरियड में अगर कोई उपाय भी किए जाए तो क्या उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा बनता है या कैसा रहता है? देखिए, उपाय ना हर चीज़ के होते हैं विकास जी। आज हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है नहीं, मुझे पता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है ना। कोरोना में हमने यही तो किया, मास्क लगा के घूमने लगे, तब भी हमें कोरोना नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। अब आप प्रोटेक्शन ले नहीं रहे हो किसी चीज़ की और करे जा रहे हो कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, तो वो गलत चीज़ है ना। आपको अगर नहीं कुछ समझ आ रहा, नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाना, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है हम लोगों की, नहीं अफोर्ड कर सकती जनता, मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ ना, वो उपाय कर लो। अच्छा, उससे ही बढ़िया हो जाएगा शनि आपका, उसी से आपका सारे प्लैनेट्स अच्छे हो जाएंगे। क्यों करना है? तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप करके, घरेलू नुस्खों से आप शनि के वक्री होने पे भी आप खुश रह सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। ओके, ठीक है। हम आपसे उपाय 1 बाय 1 पूछेंगे। पहले आप ये बताइए कि लोग पूछते हैं कि भाई मैम की फीस इतनी ज्यादा क्यों है, और कई लोग नंबर भी मांगते रहते हैं, तो उनका क्या करें? आप कह रहे हो मेरे पास बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तो आना चाहते हैं ना। देखिए, मेरे को लगता है कि विकास जी, जब तक इंसान को दुख ना हो ना, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जब तक पेन ऐसा ना हो जाए आपका कि अनबियरेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत पेन में हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, बट मैं सबको नहीं बोलती कि आप मेरे पास आओ। क्यों आना है? बेचारे लोग हैं, उनको, जनता को सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मैं तो सबको मना करती हूँ, क्यों आना है, क्यों दिखानी है कुंडली, किसी को मत दिखाओ। जब सब कुछ लाइफ में बढ़िया चल रहा है तो क्यों दिखाना है? बट हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नया घर खरीदना है तो वास्तु की गाइडेंस चाहिए तो बुलाओ, क्योंकि आपने इतने करोड़ों रुपए घर में बनाने में लगा दिए, फिर आप हमारी लाखों रुपए की फीस नहीं दे पा रहे हो। 2 लाख रुपए लेती हैं भावना जी, 3 लाख रुपए लेती हैं भावना जी, नहीं बुलाना उनको। क्या वो करोड़ों का घर आपको फलित है या नहीं है? क्या पता उसको आपको बेचना पड़ जाए, क्या पता उसमें आपको तोड़ना फोड़ना पड़ जाए बनाने के बाद। बुलाते हैं लोग हमें, तो वो 2-3 लाख बचाने के चक्कर में 20-30 लाख लगा दो। बिल्कुल, तो ये होता है लोगों को, और फिर वो बीमारी भी झेल रहा है, वो डेंट भी झेल रहा है जहाँ पे उसको बिजनेस में लगा है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी कंजूसी ना करें। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, नया प्रोजेक्ट करना है, घर में कुछ कलेश चल रहा है तो दिखा लो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही आना है। आपको लगता है कोई और अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास भी आप जा सकते हो। ओके, चलिए ठीक है मैम। अब मुझे ये बताओ कि आपके पैसे की एक से एक रेमेडी होती है। हाँ जी। अब आज शनि वक्री से रिलेटेड आप बताओ कि पैसों की कोई भी प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं ना,
तो वो कहते तो हैं कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, बट वो आपको फलित भी हो जाएंगे अगर आप शनि को खुश कर दो, पहले से ही खुश कर दो उनको। खुश करके कैसे रखना है, आपको पता है कि मेरे को शनि का सभी को पता है कि नीला काला रंग शनि को प्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। अपने ड्राइवर को पकड़ लो, अपने घर की हाउस मेड कुछ पकड़ लो, अपने घर के किसी स्टाफ को पकड़ लो, इलेक्ट्रीशियन हो, हाउस कीपिंग का लड़का हो, आपकी सोसाइटी में कोई हो, गार्ड हो, एक टी शर्ट ले लो काले रंग की। अच्छा। शनिवार वाले दिन उस टी शर्ट को आपने चुपचाप जाकर उन भैया को दे देनी है, दान कर देनी है, मेल को फीमेल को किसी को भी। ओके। करना कब है, शनिवार को ही। अच्छा। सुबह भी दे सकते हो, रात्रि में भी दे सकते हो। ये करना शुरू करो, आपको शनि वक्री में भी आपके पैसे आने के जो रास्ते हैं ना खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके पास पैसों के भंडार भरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो, मेरे ऊपर तेल चढ़ाओ, आके मेरी सेवा करो, नहीं। ओके। कर्म प्रधान है शनि। शनि बोलता है कर्म करता रहे बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जब वो देखेंगे शनिदेव आपको ऊपर से कि हाँ भावना तो आज बहुत बढ़िया सेवा कर रही है मजदूरों की, आज तो भावना सबको चाय समोसा खिला रही है, तो उसका शनि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। ओके। मैंने जितनी भी सक्सेस पाई है अपनी शनि की 7.5 में पाई है। ओह वाओ। आप सोचिए, लोग कहते हैं 7.5 थी जी, बर्बाद हो गया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, 7.5 चल रही है मीन राशि पे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। आप समझिए जितनी पॉपुलर मैं हुई हूँ, मैं ये 2-3 सालों में ही पॉपुलर हुई हूँ। 2-3 साल में ही मेरा ग्राफ ऊपर गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है मेरे को अपने ड्राइवर को कितना क्या कब देना है, मुझे पता है कि मेरे हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए मेरी उसकी जिंदगी में मैं क्या रखती हूँ मायने, और मेरी जिंदगी में वो क्या मायने रखती है। सही बात है। तो अगर आपके घर के आपके नौकर चाकर खुश है ना, तो आपका शनि वक्री होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। टी शर्ट दे दो शनिवार के दिन, खाने पीने की चीजें खिला दो शनिवार के दिन, लेबर्स को, किसी फ्रेंड्स को नहीं, हाँ, लेबर्स को खिलाना है जी। मैम आप ये बताइए, वैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ, कोई ये वैसे नहीं है कि आप ये जो आप अपने गेस्ट जो जितने भी ये लेबर्स वगैरह थे, आप कहते हैं उनको मैं खुश रखते थे, करते थे, तो आपका पर्पस क्या होता था कि मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है उसके लिए करना है, या सच में दिल से ऐसा आप सोचती थी? देखिए विकास जी, एक इंसान का ना बेसिक नेचर होता है। मेरा बेसिक नेचर ऐसा है कि आपके यहाँ पे भी जितने स्टाफ होंगे ना, मेरे को उनसे कोई मतलब तो है नहीं, बट मुझे कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि भावना जी ने हमसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करी। मैं कहीं भी पॉडकास्ट में जाऊंगी, किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी स्टूडियो में, तो मैं जब भी बात करती हूँ ना छोटे लोगों से, एक मेरा नेचर है वो बेसिक। मुझे समझ आया कि ऐसा है क्यों, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। मुझे लगता है कि बेचारा धूप में खड़ा होकर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, मुझे लगता है कि वो बेचारा रात भर जाके गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए मैं चाय बना के क्यों ना दे दूं। तो ये बचपन से है ऐसा। तब मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती थी। अच्छा। ये तब से है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पुण्य कहते हैं ना, वो हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे उसका फल जरूर मिलेगा। तो ये मेरे माँ बाप के शायद प्रारब्ध की चीजें हैं, और मेरी भी प्रारब्ध की चीजें, और मेरे माँ बाप की सीख है। कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि आपको छोटे लोगों को कभी कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा। तो वो मेरे जीन्स में है। ऐसा मैं देख के या मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे को वही आपसे बात करते हुए ये लगता है कि नहीं ऐसा। और आपका जब आप बाहर बैठे होते ना, कोई और पॉडकास्ट होता है तो स्टाफ खुद कहता है कि आज भावना मैम आई है, वाह बहुत अच्छा लगता है मैम से बात करके। मैं उन्हीं से गप्पे मारते शुरू हो जाती हूं। गप्पे मारते हैं। चलिए ठीक है मैम। अब मुझे ये बताइए कि अगर कर्ज से किसी को निकलना हो तो कर्ज से निकलने का शनि वक्री के समय पे कौन सा जबरदस्त उपाय है? देखिए, अगर आपको कर्जे से मुक्त होना है तो आपको सरसों के तेल का दीपक बताऊंगी, वो जलाना है कर्जा मुक्ति के लिए। बहुत बढ़िया उपाय है और छोटा सा उपाय है, बहुत ज्यादा कुछ तड़गम करनी नहीं है इसमें। आपको ना एक लाल कलर का दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए, और आपका जितना कर्जा है, मान लीजिए आपका 4 करोड़ का कर्जा है, तो उसमें लिखना है 4 करोड़। एक पर्ची ले लो छोटी सी, उस पर लिख दो 4 करोड़ का कर्जा मुक्त हो गया। ये लिख दीजिए लाइन, मेरा 4 करोड़ का कर्जा 2026 में मुक्त हो गया, मैं कर्जा मुक्त हूँ, मेरे पास कोई लोन नहीं है। अच्छा। और उस दीपक को लेना है जो लाल कलर का दीपक लिया है, और वो पेपर आपने नीचे रख दिया, पीपल के पेड़ के पास जाके नीचे बैठ गए आप, आसन बिछा के आपने वहां पर वो पेपर बिछा दिया, जैसे हमने बिछा दिया पेपर, उसकी लेयर बन गई। उसके ऊपर वो लाल कलर का दीपक सरसों का तेल डाल के बत्ती लगाकर जला दिया। आपने उसको छोड़ देना है वहीं पर, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वापस अपने घर आके सो जाना चुपचाप। ये रात्रि के समय करना है, रात्रि में 8 से लेके 12 बजे तक रात को कर सकते हो आप। किस दिन स्पेशल दिन? शनिवार वाले दिन। सिर्फ शनिवार वाले? सिर्फ शनिवार के दिन करना है। और जैसे शनि वक्री हो रहे हैं अभी, तो आप वक्री के समय पे इसको करिएगा, है ना। तो 27 जुलाई तक हमारा पॉडकास्ट भी रिलीज हो जाएगा, मुझे लगता है ना। तो सभी लोगों तक ये रील भी पहुंच जाएगी। तो ये जो 27 जुलाई का डेट है, उसके बाद जो भी शनिवार आपको खाली मिले या आपको लगे मेरे ऊपर कर्जा है मुझे उतारना है, करके देख लेना, आजमा के देख लेना। 100% ये उपाय काम करता है। क्यों इतने दावे से बोलती हूँ विकास जी, क्योंकि मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं,
उन सबके ऊपर ये काम करा है। अच्छा, हाँ जी, सबके ऊपर काम किया, सबके ऊपर काम किया है। तो ये टाइम टेस्टेड है बिल्कुल। ओके, तो कितने समय में मैम इनको मतलब एक रिजल्ट मिलना? देखिए 6 महीने तो लगेंगे, कर्जा उतरने 6 में महीने। थोड़ा समय तो लगता है विकास जी, और डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा है। बिल्कुल। तो मुझे सही लगता है 6 महीने तो मिनिमम मान के चलिए कि लग जाएगा आपको। मैम ये जो आप उपाय बता रहे हो शनिवार के दिन करना है, शनि वक्री में कितने शनिवार, क्या एक शनिवार? नहीं, या एक शनिवार नहीं, जितने शनिवार आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा लोन है, मेरा बहुत ज्यादा लोन है, करोड़ों का लोन है, मेरे को पता है कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, है ना, इनकम कम है, लोन ज्यादा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उपाय उतने ही लंबे चलेंगे जितना लंबा आपका कर्जा है, जितना लंबी बीमारी उतने लंबे आपका इलाज। सही बात है, सही कह रहे हो आप। हाँ जी मैम ये बताओ कि इन दौरान जो है शनि वक्री के दौरान अगर किसी को अपना कोई नया व्यापार खोलना हो, बिजनेस खोलना हो, तो कौन सा खोले और क्या खोलना सही भी है या नहीं? देखिए, अगर आपको लगता है आपका लोहा लकड़ से बिजनेस इन्वॉल्व है, गाड़ियों का शोरूम है, आपको लगता है तेल का मेरा पूरा स्टोर चलता है, मेरी फैक्ट्री है कोई जिसमें लोहे की मशीन्स बनती हैं या कुछ इक्विपमेंट्स बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, तो लोहे लकड़ से रिलेटेड, अगर तेल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो आपको अपना शनि चेक करवा कर ही खोलना है। बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा आपके ऊपर, बहुत लॉस हो जाएगा आपको अगर आपने इस दौरान खोल लिया तो। अगर आपको पता है मेरा शनि तो बहुत बढ़िया है, मेरे तो बहुत शनि मुझे बल्ले बल्ले करता है, मेरे पैसे बहुत बढ़िया चलते हैं, जैसे मुझे पता है मेरा बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा, अब मैं खोल सकती हूँ। आपको पता होना चाहिए आपका शनि है किस पोजीशन पे। दूसरी एक और चीज, शनि वक्री के समय पे आप अपना शुक्र एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा, एक होता है ना विकास जी, मैं आप तो को अप्रोच करना चाहती हूँ, आप बहुत बड़े सीईओ हैं किसी कंपनी के, मैं आपको अप्रोच करना चाहती हूँ, आप मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, आपको पता ही नहीं भावना है कौन, ठीक है, मैं आती हूँ रोज, आप मिलने से मना कर देते हो। अब आपका एक फ्रेंड है जो मेरा भी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है हमारा, मैंने उससे सिफारिश कर दी, मैंने कहा विकास जी से मिलवा दो। कहता अच्छा तुझे विकास से मिलना है, आज मेरे घर पे डिनर पे आ रहा है, तू आ जा। अच्छा, तो हमारी मुलाकात ऑफलाइन हो गई, बट हमारी मुलाकात बहुत बढ़िया हो गई क्योंकि हम दोनों मित्र के थ्रू मिल गए। समझ गया। अब आपका एक चीज है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही, वो कौन है? शनिदेव। टफ है बहुत, नहीं पकड़ पाओगे, बहुत सालों साल लग जाएगा, घिस जाओगे आप पूरे। फ्रेंड कौन है जो जल्दी मान जाएगा? शुक्र और शनि घनिष्ठ मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड, लैला मजनू की जोड़ी बोला जाता है। हाँ जी, तो आपको पता है कि मुझे एक ग्रह है जो मेरा मानेगा नहीं भाई, रूठा हुआ है, बहुत साल लगा देगा, धीरे धीरे चलता है। अच्छा, ठीक है, आप उसके फ्रेंड को पकड़ लो ना, दोस्ती तो करनी है, बिल्कुल, ऐसे कान पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है। बिल्कुल। तो आपको शुक्र को एक्टिवेट कर लो। अपने घर की महिला को अगर आप प्यार करते रहो, ठीक है, महिला कोई भी हो सकती है, बच्ची है तो उससे बदतमीजी से नहीं बात करनी, आपकी बेटी है तो उससे आपको कभी तू मैं नहीं करनी, उससे बदतमीजी नहीं करनी, जो चाहिए उसको लाके उससे पहले दे दो। अपने घर की मम्मी को, जितनी भी माएँ हैं, चाचियां हैं, है ना, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, अपनी माँ से कभी आपने बहस नहीं करनी। तीसरी चीज, अपनी वाइफ को तो प्यार करना ही करना है क्योंकि वो तो साक्षात शुक्र का ही कारक है। सही बात है। उनको अच्छी चीजें लेके आओ। शनि वक्री में कोई भी रंग की चूड़ियां अगर आप अपनी वाइफ को पहनाते हो, जैसे रेड कलर की चूड़ी हो गई, पिंक कलर की चूड़ियां हो गई, ग्रीन कलर की चूड़ियां हो गई, शनि वक्री के समय आप दे दो, आप देखना आपके काम कितने तेज बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, शुक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, शुक्र जब आपकी कुंडली में खुश हो जाएगा, आपका शनि ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। तो मतलब शुक्र खुश तो शनिदेव भी खुश। बस छोटा सा नुस्खा है, इतनी उपाय मैं शुक्र के बताती हूँ। सही बात तो अपने वाइफ की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपने बच्चियों की सेवा करो, जितना कर सकते हो अपने स्टाफ में फीमेल्स को रखना शुरू करो। जितनी फीमेल स्टाफ आपके ऑफिस में आएंगी उतना शनि आपको देना शुरू कर देगा। क्या बात है भैया, बढ़ा दो स्टाफ फिर। ठीक है मैम, तो मतलब व्यापार को खोलने के लिए अगर हमें ये सब चीजें देखनी है तो एक एस्ट्रोलॉजर से पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद ही करना चाहिए, कोई चीज का रिस्क ना ले। देखिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है विकास जी, और फिर उस बिजनेस को हम जब गिरता हुआ देखते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो एक बार चेक करा लो। अगर आपको लगता है कि मेरा सेम ही काम था, मैं तो पहले भी यही काम कर रहा था, शोरूम ही कर रहा था, तो मत करो, कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप वही वाला काम कर सकते, फिर कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली फल रहा है ना बिजनेस, तो वो फलेगा ही। ऐसा होता है। ठीक है मैम, मुझे ये बताओ कि रिश्तों में किसी के खटास हो मैम, या शादी ना हो पा रही हो, उसमें बताइए क्या शनि वक्री में उपाय किया जाए? देखिए जब शनि वक्री होगा ना तो बहुत सारी शादियां भी होंगी। अच्छा, इस साल आप देखेंगे 2026 में जैसे शनि वक्री होंगे तो नवंबर में, अक्टूबर में हमें बहुत सारी शादियां दिखेंगी होते हुए। तो शादियों के लिए तो बहुत अच्छा है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, बट लॉयल रिश्तों के लिए अगर आप किसी को चीट कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, चाहे मेल है या फीमेल है, या फिर गर्लफ्रेंड तो एक है बट पार्ट टाइम मैंने एक और रखी हुई है, बॉयफ्रेंड तो एक है बट एक कंधा पे रोने वाला भी एक मैंने रखा हुआ है जो बाइक पे मुझे रोज छोड़ के आता है स्कूल, थर्ड पार्टी, उसको आपने जो है हटाना है अपने
जीवन से, Okay. उसमें आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा धोखा, क्योंकि शनि ना न्याय के कारक हैं। न्याय बता देते हैं, डिसिप्लिन भी देते हैं, न्याय भी देते हैं। तो न्याय अगर आप नहीं कर रहे हो किसी के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो आपको उसका परिणाम बहुत बुरा झेलना पड़ेगा, बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बच जाओ। अभी आपको पता है कि शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी सेपरेट हो जाओ अगर किसी गलत रिलेशनशिप में हो तो। नहीं तो फिर नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड सही कपल बात के है। लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादियां इस साल बहुत अच्छी होंगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छा, और ऐसे बनेंगे कि जो कहते हैं ना कि टूटेंगे नहीं, ऐसी वाली जोड़ियां बनेंगी। अरे वाह। जी। और रिलेशन सही करने के लिए अगर बाय द वे खराब ही चल रहा हो, कोई देखिए, उपाय? हाँ बिल्कुल, शुक्र का जैसे मैं उपाय बताती हूँ, ठीक है। शनि का भी एक उपाय ऐसा ही है। आपको करना क्या है, आपको जैसे शनिवार आया शाम के समय अपने घर में एक गुलाब का इत्र लेना है, और गुलाब के इत्र को अपने घर की बेडशीट पे थोड़ा 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 लगा देना है। अच्छा, ये आपको शनिवार की शाम को करना है। अपने पार्टनर के लिए आपको, जैसे आप आज पार्टनर है, अपनी वाइफ के लिए आपने खाना बनाना है, अच्छा। कुछ हटकर करना है। शनिदेव कहते हैं आलस को छोड़ दो। आपको आलस आ रहा है कि आज तो मैंने बहुत पॉडकास्ट करके मैं थक गया हूं मैं, स्टूडियो में मैं थक के जा रहा हूँ, हाँ। अब मैं खाना बना, मेरे को नहीं आता, जोर आता है। सही बात है। विकास जी है ना। पर आपको उठना पड़ेगा शनिवार को, कि अच्छा। आज तो शनिवार है, शनि वक्री हो चुके हैं, और भावना जी ने बताया था मुझे तो आज उठ के कुकिंग करनी ही पड़ेगी। भले ही आप पनीर टिक्का, सिंपल कोई स्वीट कॉर्न सैलेड, कुछ भी सिंपल बनाओ, ओके, बनाओ अपनी वाइफ के लिए खाना बनाओ। रिश्ते मधुर होंगे 100%। जिसको भी लग रहा है ना रिश्तों में खटास है, कुकिंग कर दो। कुकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? तेल। राइट। तेल का क्या होता है? तेल हमारे शनि का कारक। हम तेल क्यों गिफ्ट करते हैं, तेल क्यों चढ़ाते हैं, तेल क्यों ऑफर करते हैं? जब आप तेल वाला खाना अपने पार्टनर यानी अपने शुक्र को खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी अच्छा हो जाएगा, और रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। अब मैंने बोला आपको इत्र का प्रयोग करें, बेडशीट के ऊपर इत्र लगाएं। इत्र क्या है? ऑयल इन्वॉल्व होता है। जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें क्या है, इवेपोरेशन के लिए है ना, गैस भरी होती है, अल्कोहल भरा होता है। बट अब जब इत्र इस्तेमाल करते हैं, जो हमने भी लॉन्च किया है, उस इत्र में जो है ऑयल होता है। ऑयल आपकी शनि का कारक है। शुक्र जो खुशबू दे रहा है वो शुक्र का कारक है। तो दोनों का मिलाप है, शुक्र का भी और शनि का भी। तो वो डुअल इफेक्ट देगा आपको। शनि में अच्छा करेगा आपका, वक्री में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, रिलेशनशिप और स्ट्रांग और मजबूत करके आएगा। 138 दिन डेली करना है आपको ये इत्र वाला उपाय, और शनिवार अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ बना के अपने हाथों से खिला दीजिए ना। आपके रिलेशनशिप सुधर जाएं तो आपके पॉडकास्ट इतना बड़ा होता ही है, कमेंट सेक्शन है उसके अंदर, उसमें डाल दीजिए कि भावना जी आपने बिल्कुल बेकार रेमेडी बताई। अच्छा, इतना ओपनली बोल दिया आपने। बिल्कुल, क्या बात है मैम। मैम इत्र से याद आया, आपका इत्र जो है इतना जबरदस्त कैसे है, बिल्कुल नेचुरल उसमें से खुशबू है। लेकिन मैं नाराज हूँ, आप उस टाइम पे आपने खुद नहीं दिया, और कई पॉडकास्ट में खुद दिया आपने। बिल्कुल जी। विकास जी देखिए, आपसे इतना प्रेम है कि आपने जैसे ही इत्र का वीडियो डाला, हमारे पास बहुत बम्बार्डिंग हो गई हमारे पास ऑर्डर्स की। हाँ जी, आप बहुत लकी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका शुक्र भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे कि आके आपको नहीं दे पाए, बट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमारे को इतना सपोर्ट करते हैं। और इत्र की बात तो बहुत ज्यादा करती थी, और लोग पूछते थे जेन्युइन इत्र कहाँ से मिलेगा। और मैम सबसे बड़ी बात मैम की ये खास बात थी कि मैम ने कहा था जेन्युइन मेरे को चाहिए फीडबैक, और मैंने भी बिल्कुल जेन्युइन दिया था कि जो मुझे फील हुआ। मैंने उसका जब स्मेल ली तो बिल्कुल एक नेचुरल जैसी होती है ना, कोई मिलावट। कुछ लोगों ने बहुत, किसी की बहुत तेज स्मेल होती है, किसी की बहुत ही कम होती है। इस जो आपका जो इत्र था वो बिल्कुल ही मतलब उसमें एक नेचुरल सी स्मेल आ रही थी। तो बताइए मैम उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, विनोरा जो हमने बनाया है वो इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो इत्र है ना वो सभी लोगों को मिल नहीं पा रहा था। किसी को 200 रुपए वाला इत्र मिल रहा था, किसी को 500 रुपए वाला इत्र मिल रहा था, बट वो जेन्युइन इत्र नहीं थे। उसमें कोई ना कोई मिलावट थी। किसी को रैशेज हो जा रहे थे, किसी को एलर्जी हो जा रही थी, कईयों को जैसे आपको नहीं पसंद की माइल्ड होनी चाहिए खुशबू, एक अच्छा एरोमा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से नाक को इंटेंस लगे और अच्छा ना लगे, है ना, आप ठहर भी ना पाए उस जगह पे। और हम शुक्र की प्रेम की बात कर रहे हैं, तो आप जब प्रेम में इन्वॉल्व हो तो आपको रोज लगानी है वो चीज, उससे आपको इरिटेशन नहीं पैदा करनी। सही बात है। इसीलिए हमने इतनी ज्यादा रिसर्च करके उसको डेवलप किया है उस प्रोडक्ट को, और वो विनोरा आज हमारा बूम प्रोडक्ट है। अच्छा। हमारा बहुत अच्छा चलता है, टचवुड, भगवान महादेव की कृपा है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप जैसे लोगों का प्यार है। अब कौन सा नया प्रोडक्ट निकालने वाले में? अब मेरे को पहले देना मैम, और आपके हाथों से। बिल्कुल आऊंगी पॉडकास्ट में, फिर लॉन्च करूंगी। हाँ, बिल्कुल, जब आप आओगे पॉडकास्ट में
मैं तभी लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। अच्छा, अब मैम थोड़ा सा अब आगे चल के मुझे ये बताओ कि सबसे जो इस दिनों में जो है शनि वक्री के समय पे राशि जो है वो कौन सी राशि सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है और किन राशियों पे बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, आप वो बताइए थोड़ा। सबसे पहले बुरे से बात कर लेते हैं कि बुरा किस पे पड़ेगा। एक तो मीन राशि मैंने आपको बताई क्योंकि ऑलरेडी 7.5 ही चल रही है। मेष राशि ऑलरेडी अच्छा समय नहीं चल रहा है, शनि ऑलरेडी उनको दंडित है, परिणाम अच्छे दे नहीं पा रहे हैं। तो मेष राशि मीन राशि पे कहीं ना कहीं डेंट आएगा, रिलेशनशिप पे भी आएगा और आर्थिक स्थिति पे भी आएगा। तो आर्थिक स्थिति संभाल कर चलनी है। तीसरी राशि जो अच्छी नहीं चलेगी वो है कुंभ राशि। तो 3 राशियां अगर आपकी हैं तो संभल कर रहो। शनि के जो उपाय बताए जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में करते जाओ, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, तब उनके लिए ठीक रहेगा। उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। आपको जो है किसी भी प्रकार का लेन देन करने से इस समय में बचना है। अगर आप मेष मीन या कुंभ राशि वाले हैं तो आपको होता है ना, हमें लोन चाहिए था, किसी को चाहिए था, रिश्तेदारी में चाहिए थे, पैसे दे दिए बिना सोचे समझे, लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। हाँ जी, कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर आपने दे दिया तो। शनि वक्री हो रहे हैं, संभल के रहो क्योंकि ऑलरेडी 7.5 चल रही है। ऑलरेडी आप डेंट में हो, ऑलरेडी आप परेशानी में हो। राइट। दूसरी चीज, पैरों का ध्यान रखो। तो अपने घर से जूते चप्पल एक्स्ट्रा जितने भी थे, एक होता है ना हमें कलेक्शन का शौक होता है। हाँ। जूते मेरे को ये मैंने शादी में पहनने हैं जी, ये मेरे को पार्टी में पहनने हैं, ये मेरे को एंगेजमेंट वाले हैं, ये मेरे को डे टाइम में पहने, ये मेरे को स्पोर्ट्स में पहनने हैं। अपने जूते चप्पलों का कलेक्शन कम करो। जितना कम करोगे उतना शनि आपको लाभ देंगे। तो आपको शनि को जूते चप्पल से भी हम देखते हैं, पैरों से जोड़ते हैं ना, जूते चप्पल आपको दान करने हैं। दान करने खास तौर से शनिवार वाले दिन जूते चप्पल लो, गरीबों में दान कर दो। अच्छा। आपके जो जूते चप्पल है उनको भी डिस्कार्ड कर दो। उनका करें क्या, बहुत सारे महंगे महंगे 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए के जूते हैं, क्या करें? क्या करना है, जूता लेना है, गंगा जल छिड़क देना है। अच्छा। शुद्ध हो गया जूता आपका। अब आप किसी भी अनाथालय में, किसी भी भिखारी को, किसी भी इंसान को जिसको आप गिफ्ट करना चाहते हो, देना चाहते हो, डोनेट कर दो अपना जूता। अच्छा। कोई बुरा प्रभाव ना उसके ऊपर पड़ेगा ना आपके ऊपर पड़ेगा। ये आपको शनि वक्री के समय में मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि 3 राशियों को करना है। ओके। अब बताते हैं कि कौन सी अच्छी राशि है। कौन सी अच्छी राशि बेस्ट। अब मैं अपनी वेटिंग कर रहा हूँ, देखते हैं जरा। जी बताइए मैम। देखिए, सबसे पहले कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ओके। सबसे पहली राशि है कन्या राशि, बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है, उसके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ओके। वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, तो बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा, आपकी वृषभ राशि, शुक्र की राशि है, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने कहा था ना शुक्र अच्छा होगा आपका। तो दूसरी राशि के लिए बहुत मजेदार है। वृषभ राशि के लिए बल्ले बल्ले होगी, बहुत पैसा छापोगे आप लोग। इस समय में आपकी पैसे की जो इनकम है ना वो डबल होने वाली है, लिख लो इस चीज को। अच्छा जी। तीसरी राशि है जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियन जिसको बोलते हैं। वृश्चिक राशि की भी बल्ले बल्ले होने वाली है, बट पीछे से ना कोई डेंट दे देगा आपको। गलत फैसले वृश्चिक राशि वाले 100% करेगा शनि वक्री में, तो संभल के रहना है। कोई पीछे से ना छुरा घोंप दे आपके ऊपर, ये समझ जाओ। संभल के रहना है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो वृश्चिक राशि वाले, उनको वो भी संभल के रहना है। कहीं ना कहीं से डेंट जो आएगा वो पीछे से आएगा, मतलब आपको सामने से कोई वार नहीं कर रहा, पर पीछे से बैकडोर से एंट्री ले सकता है, उससे आपको संभलना है। ठीक है। ये सिर्फ 2-3 राशि है। 2-3 राशियां हैं। 3 राशि मैंने अच्छी बता दी। 3 राशि मेरा भी नाम आ गया, तो भैया बच गया। बाकी सबके लिए नॉर्मल है, बाकी सबके लिए ठीक ठाक है। ओके। ठीक है। ओके, चलो हमारा नाम आ गया, बताइए कैसा रहेगा। ठीक है मैम। अब मुझे ये बताइए मैम कि अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो अगर उनको प्रमोशन चाहिए हो तो इस समय पे जो है शनि वक्री में कौन सा उपाय करें वो लोग? जितने भी बुजुर्ग लोग आपके ऑफिस में हैं, बुजुर्ग ऐसे नहीं कि बुढ़े होने चाहिए, बुजुर्ग ऐसे कि जैसे विकास जी की उम्र सबसे ज्यादा है, अभी हमारे ऑफिस में है, काम करते हैं विकास जी हमसे बड़े हैं, बुढ़ा बना दिया। जी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको खुश करना है फिर उस इंसान को जिसको प्रमोशन चाहिए। आपके स्टाफ सुन रहे हैं बड़ा गौर से। तो सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि बड़े हैं एज में, उनको आपने खुश करते रहना है। शनिवार वाले दिन जो भी इंसान जिसको मैंने बताया कि आपके ऑफिस में हैं और वो बहुत बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, क्योंकि शनि हमारे से सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है, उसको खुश करना मतलब अपने घर के बड़ों को खुश करना, अपने ऑफिस के बड़ों को खुश करना। और प्रमोशन की बात है तो ऑफिस वाले ही काम आएंगे ऑब्वियसली। आपको क्या करना है, उनको फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन पेन गिफ्ट करना है। अच्छा। इंक होनी चाहिए नीला ही पेन यूज करते हैं सभी लोग, काला भी दे सकते हो पर नीला दे तो बहुत बढ़िया। अच्छा। जो नीला शाही वाला हो पेन और ब्लैक कलर का उसका आउटर लेयर हो। ये अच्छा। पेन आपको अपने बॉस को, जो भी आपका ऑफिस में है, जो बुजुर्ग हैं आपसे उम्र में सबसे बड़े हैं, उनको दे दो, चाहे वो आपके ऑफिस का पीएन ही क्यों ना हो।
ऐसा नहीं देखना कि वो बॉस है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, बट अच्छा, उसकी उम्र अच्छी होनी चाहिए, ओके, सबसे उम्र में ज्यादा उम्र वाला होना चाहिए। ओके, ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, शनि वक्री में। ओके, ये कोई भी राशि वाला कर सकता है, सबको फलित होगी। और अगर प्रमोशन चाहिए, जॉब में तरक्की चाहिए, बहुत 10 साल हो गए नहीं मिल रहा नहीं था, मिल रही प्रमोशन, 10 साल हो गए बॉस तो चिड़ा ही रहता है 10 साल हो गए कोई जॉब ही नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी है ना, जी, तब ये छोटा सा उपाय है, मुझे लगता है ये करके देख लिया ना आपने तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या बात है मैम। इन केस 1% अगर कोई वहां पे इतना कोई बुजुर्ग या बड़ा बंदा ना हो, सब हम उम्र हो, हाँ। तब ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में क्या करना है, आपको किसी भी और ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में चले जाइए। आपको लग रहा है कि हमारे रिलेटिव में कोई वकील है, सरकारी होना चाहिए वो इंसान, क्योंकि जब सरकारी से हम बात करते हैं तो हम सूर्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी मतलब सूर्य। तो आपको किसी भी ऐसे सरकारी दफ्तर में जाना है जहां आपको लग रहा है, नहीं जाना तो किसी बैंक में चले जाओ सरकारी, चुपचाप पेन खरीदो और चुपचाप शनिवार के दिन वहां रख के आ जाओ। ओके, किसी भी बहाने से चले जाओ, बैंक की मैं पूछने आया था, एफडी का मैं पूछने आया था, किसी शनिवार को जाओ और किसी भी बैंक में आप जो है रख के आ जाओ। अच्छा। सेकंड सैटरडे मत चले आना बंद होता ठीक है, जी। तो फर्स्ट सैटरडे चले जाना। ठीक है भैया, इस चीजों का ध्यान रखना। हाँ। अच्छा मैम, अब मुझे ये बताओ कि अब मैं थोड़ा सा आपसे प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ। जी। मुझे बताओ देश विदेश में जो है शनि वक्री में क्या हाल रहने वाला है? आपने बताया कि भाई खतरनाक होने वाला है, क्या होगा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए शनि वक्री जब होते हैं ना तो वाटर मीन राशि में, क्योंकि ऑलरेडी मीन राशि में है उनका गोचर, तो आप समझिए पानी जल तत्व से रिलेटेड जितने भी हमारे देश विदेश में आपदाएं आएंगी, जल से संबंधित आएंगी। अच्छा, उसमें क्या होगा, भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय भूकंप 100% आएगा। दूसरी चीज, जल तत्व से मौतें हमारे देश में बहुत ज्यादा होंगी। जल तत्व मतलब आपने भी एक घटना सुनी होगी कि पानी का जहाज डूब गया पूरा, हाँ सभी लोग पलट गए थे जो, है ना, ऑलरेडी उसने अपना आगाज देना शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे अभी तो हुए नहीं है मैडम हाँ बकरी, जी, पहले से कैसा, कभी भी आपके घर में गेस्ट आने वाला होता है 3-4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि नहीं। अब कोई प्लैनेट जब ट्रांजिट कर रहा है, जब वक्री हो रहा है, तो उसके आने से पहले आगाज दिखा देगा। मतलब प्री इफेक्ट भी होते हैं। प्री इफेक्ट 100% होते हैं। किसी की राशि परिवर्तन हो रहा है, किसी का हम बोलते हैं ना कोई ग्रह परिवर्तित हो रहा है, ये किसी की अंतरदशा प्रतिदशा आ रही है, दशा चेंज हो रही है, वो अपना पहले से राहु अपना प्रकोप दिखा रहा है, शनि अपना पहले से प्रकोप दिखा रहा है। तो शनि ने अपना आगाज कर दिया है कि मैं आने वाला हूँ, तो आपदाएं आएंगी आपदा 100% आएंगी। तीर्थ स्थानों पर जल प्रवाह से जल का प्रभाव इतना तेज होगा कि मौतें होंगी ही होंगी किसी भी तीर्थ स्थल पर। और ये तीर्थ स्थल पानी से ही संबंधित होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा देख कर जाना है। पहाड़ों वाली जगहों पर संभल कर जाओ, बारिश का माहौल चेक करके जाओ। बारिश ज़्यादा होगी, बादल फटेंगे, लोगों की मौत निश्चित है होगी। तो आपको केयरफुल भी रहना है। आप कहीं पे भी जा रहे हो कि मैंने क्रूज पे जाना है, भावना जी मैंने तो प्लान कर लिया क्रूज पे जाना है, थोड़ा सा अवॉइड करो। जुलाई से लेके दिसंबर तक इस साल क्रूज वाली जगहों पे भी मत जाओ, नहीं जाए। आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले न्यूज आई कि कोई पूरा का पूरा कहीं और किसी देश में पूरा का पूरा जो है जहाज पूरा डूब गया। तो आपको इन सब चीज़ों से, इन आपदाओं से ऑलरेडी पता लग चुका है कि पानी से रिलेटेड संबंधित जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, राफ्टिंग करने जाएंगे लोग, मौत हो जाएगी। कहीं पानी में, जैसे हम केदारनाथ की बात करते हैं, बहुत सारे बादल फटने की हम अफवाहें सुनते हैं, इस साल ऐसा चीज़ें होंगी, तो आपको सावधान रहना है। दूसरी चीज़, वॉर के भी चांसेस हैं चाइना के साथ भारत की जो है, और वो भी जल तत्व से रिलेटेड ही वॉर के भी चांसेस हैं इस समय पर चाइना के साथ जी। तो ये मैम हमारे यहाँ पे एक और पीछे गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, काफी लोगों ने उनका पॉडकास्ट भी बहुत पसंद किया। अच्छा। तो उन्होंने भी कहा इंडिया चाइना का वॉर होगा ही होगा है जबकि मैं कह रहा था रिलेशनशिप इनका तो सुधर गया पहले से। नहीं, उनके चांसेस हैं, और चांसेस क्योंकि बन रहे हैं तो इसीलिए हम लोग भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आई डोंट नो किसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने भी प्रेडिक्शन करी है तो क्योंकि ग्रहों की स्थिति चाल जब बदलती है तो हम तो उसी तरीके से देख के चलते हैं। हमें रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं कि आज आपका और मेरा रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, हम पॉडकास्ट में आ रहे हैं दूसरे के, जब लिखा है खराब हो ना, वो खराब हो जाएगा, मिनटों में खराब हो जाती है चीजें। हमारा तो ठीक रहेगा ना हमारा बढ़िया रहेगा। बढ़िया रिलेशन। ठीक है मैम। अच्छा मुझे बताओ, पॉलिटिक्स में भी कोई उथल पुथल हो सकती है या कैसा है? देखिए पॉलिटिक्स के मामले में भी उथल पुथल होगी। ये उथल पुथल जो है जारी रहेगी, क्योंकि जैसे आपने देखा ना जेनजीज की, मैंने एक पॉडकास्ट में कहीं पे बात जिक्र की थी कि जैसे नेपाल ने, जेनजीज ने टेक ओवर नेपाल को कर लिया ना, ऐसे हमारे भारत में भी कोई टेक ओवर कर लेगा। तो जेनजीज के लिए सबने मुझसे, जो मेरे पॉडकास्ट ले रहे थे, मेरा होस्ट थे आपकी तरह, उन्होंने बोला भावना जी राहुल
राहुल गांधी की बात तो नहीं कर रही हैं कि वो आ जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा भैया वो जेनजी नहीं है पहली बात तो। आप कहाँ जेनजी रहे? तो वो अभी जेनजी नहीं है, हालांकि वो अनमैरिड है बट जेनजी नहीं है। तो आप देखिए जेनजी कैसे आए, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में आए। आप देखिए कैसे वो एक रातों रात इतने वायरल हो गए कि हमें अंदाजा भी नहीं थे, और आप जानते नहीं कि वो हावी होंगे और हावी होंगे। अभी हमारी जो स्थिति है ना देश की और डगमगाएगी। जेनजीज टेक ओवर करेंगे, हमारे जेनजीज ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं और यूथ को भड़काया जाएगा। तो आपको संभल के रहना है, एकजुट होके रहिए जितना हो सके। मुझे लगता है बहकी मत किसी की बातों में। तो ये स्थिति जो है डाबाडोल होगी। हमारे देश में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। आप देखना जुलाई से लेके दिसंबर तक हमारी महंगाई का जो पीक होगा ना वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। पेट्रोल के रेट आज आप देखिए ना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। गोल्ड के रेट हमने एक स्टेगनेंट बोल दिया सबने, मोदी जी ने, कि नहीं खरीदना, तो लोग नहीं खरीद रहे। तो वो एक सैचुरेशन वाले पॉइंट पे आ गए हैं। तो बट आप देखेंगे कि जुलाई सितंबर के बाद से वो भी बढ़ेगा, शेयर मार्केट भी बढ़ेगा, सारी चीजें तेजी से एकदम से बढ़ेंगी। और ऐसे आम इंसान जो सिर्फ बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए जीता था ना, वो मोहताज हो जाएगा और गांव वापस जाने की स्थिति जो हमने कोरोना में देखी थी वो सेम स्थिति बनने की आशंकाएं जो हैं वो हमारे भारत पे हैं कि अभी जुलाई से दिसंबर के बीच बिल्कुल बिल्कुल लोग जो हैं अपने देश को छोड़ के, देश मतलब अपने दिल्ली आए हुए हैं, बिहार से, बाहर से यूपी से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, वो सब वापस जाने शुरू कर देंगे। आपको एक न्यूज़ पता लगी होगी, गुड़गांव में सारी मेट्स चली गई। अच्छा, ये हाँ नहीं जी, पता मुझे। गुड़गांव में सारी मेट्स वापस चली गई हैं। अच्छा, क्यों? हाँ जी, क्योंकि वो आधार कार्ड मांग रहे थे ना अभी बीच में मोदी जी सबका। हाँ। वो सारी मेट्स छोड़ के चले गए। हम लोग वास्तु करने गए, मैंने कहा ये खुद ही बेचारे आ रहे हैं, चाय कॉफी पिला रहे हैं, बड़ा अटपटा सा लगा। हमने पूछ लिया कि हम 2-3 घंटे से आपके घर में हैं, तो ये आप कोई और है नहीं क्या? हाँ, मेड वगैरह आती है ना। तो बोले भावना जी आपको पता नहीं है गुड़गांव में तो सारा पूरा खाली हो गया है, पूरा गुड़गांव खाली हो चुका है मेड से। तो ये गुड़गांव में ही ज्यादातर हो रहा है। बिल्कुल। तो ये स्थिति हमारे को आप सब जगह देखने को मिलेगी। छोटे तबके के लोगों से आप काम कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बचेंगे नहीं लोग, सब अपने गांव वापस चले जाएंगे। यानी शेयर मार्केट भी जो है वो गिरेगी अब, 100% गिरेगी शेयर मार्केट। शेयर में पैसा अभी नहीं लगाना है, अपने पैसे को स्टोर करके जितना रखोगे उतना अच्छा है। गोल्ड में भी इन्वेस्ट मत करो, कोई स्थिति अच्छी है नहीं। गोल्ड को भी जितना हो सके पुराने गोल्ड को भी सेव करके रखो, अपने पास रखो सोना, अपने पास कैश भी रखो। अच्छा, आपदा आएगी आपदा। जुलाई से लेके दिसंबर तक हिला के जाएगी दुनिया, आपको सावधान रहिए। मैम इतना आपने डरा दिया, कुछ अच्छा भी होगा नहीं होगा मैम? कुछ अच्छा अगर आप बता सको, कुछ हो जाए। अच्छा तो सारी चीजें अच्छी होंगी ना। मैंने बोला शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, नई नई शादियां आपको देखने को मिलेंगी। तो जरूरी थोड़ी है कि आपको हनीमून मनाने पहाड़ों पे जाना है। हाँ, ये भी आप किसी प्लेन वाली जगह पे चले जाइए, तब तो मौसम भी अच्छा होगा। तो आप जयपुर की तरफ चले जाइए, आपकी धरोहर चले जाइए। तो मुझे लगता है अच्छी चीजें भी लाइफ में होंगी, बट आपको सचेत इसलिए करते हैं कि आप थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करिए, है ना। आपको पता है अभी अच्छा समय नहीं है, तो क्यों इन्वेस्ट करना है? आप लैंड्स में इन्वेस्ट करिए विकास जी। अच्छी चीजें क्या होंगी, इस समय पे घर बहुत बनेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, वो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देके जाएगा। दादा परदादाओं की जमीनें फंसी थी ना, वो निकाल के देगा ये साल आपको। अरे वाह। 2026 तक ये जो वक्री होंगे शनिदेव, आपको जितनी आपकी न्याय की चीजें थी और आज तक नहीं मिल पा रही थी, साल हो गए दादा परदादाओं ने मेहनत कर ली पर मिल नहीं पा रहा था भावना जी मुझे वो लैंड, अब मिलेगा। अब आपको खुशी के जो आपके जो जीवन में खुशनुमा माहौल आने वाला है ना, वो आप सोच भी नहीं पाओगे। वो छप्पड़ फाड़ देंगे भगवान आपको। क्या बात है। तो आपको थोड़ा सा उसमें भी खुश होना है, वो भी सब्र रखना है कि वो भी मिलेगा। वो मिलेगा आपको। इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज थी, इंस्टीट्यूशनल ज्वेलरी थी, आपको लग रहा था ये मेरा कोर्ट कचहरी का केस है, सालों साल से चला जा रहा है, वो आपको सॉल्व होते दिखेगा अगर आप ठीक हो तो। राइट, न्याय के सारी चीजें होने वाली हैं अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, अब मैम मुझे ये बताओ कि शनि वक्री के समय पे कौन सी, अगर मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि जो भूल कर भी नहीं करनी है, तो वो क्या बोलेंगे आप? भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। अच्छा। चाहे जाने में चाहे अनजाने में, बिल्कुल दिल मत दुखाना, क्योंकि किसी ने अगर वक्री के समय पे आपको बद्दुआ दे दी तो वो फलित हो जाएगी। अच्छा। तो आपको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। घर में नंद बहू, सास बहू झगड़े होते हैं ना जो जी, उससे भी बचना है। अगर वो लड़ाई हो गई और उन्होंने आपके लिए कुछ कटाक्ष बोल दिया जी, वो होके ही रहेगा। तो आपको उस चीज से सावधान रखना है, जिप लॉक करके घर में रहना है, खुश रहिए, गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, मजे करिए, मस्ती करिए, खुशनुमा माहौल रखिए। अगर आपने किसी से कुछ भी बद्दुआ ले ली तो वो बद्दुआ होने के चांसेस की इंटेंसिटी हाई है, तो संभल के रहो।
ठीक है मैम। चलते चलते मेरा आखिरी क्वेश्चन मैम, जी। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे सिर्फ एक उपाय जानना चाहूँ कि भाई पूरे जो है शनि वक्री जो है हमारा बिल्कुल बढ़िया जाए, पॉजिटिव जाए, सकारात्मक रहे ना कि नकारात्मक, तो उसके लिए आप कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, एक उपाय ये बताना चाहूंगी विकास जी, मुझे लगता है सब लोग ये कर सकते हैं उपाय। अपनी गाड़ी में एक छोटा सा तेल की शीशी, सरसों के, नमकीन भुजिया की, 10 रुपए का कोई भी नमकीन का पैकेट, अच्छा, कोई भी काले रंग की जो दाल होती है ना, हाँ हाँ, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, कुछ भी रख के रोज निकल जाओ। रोज आप कुछ ना कुछ दान करो 10 रुपए का। अच्छा, 10 रुपए की नमकीन बांट दो। हफ्ते में एक दफा दे सकते हो, हफ्ते में एक दफा दो। आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, 10 रुपए हफ्ते में निकालना शुरू कर दो। आप देखना वक्री शनि आपको क्या लाभ दे देगा। वो 10 रुपए आपके 10 करोड़ रुपए बन के आपके ना निकल जाए तो मुझे बोल देना। क्या बात है, इतना शनि देते हैं। जब शनि देने पे आता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। और ये मैंने बहुत सालों से प्रेडिक्शन कर रही हूँ और सबकी प्रेडिक्शन सब बढ़िया हुई हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि शनि को ठीक कर लिया ना तो आपके सारे प्लैनेट सही हो जाएंगे। अरे वाह जी, क्या बात है। ठीक है मैम, चलते चलते थोड़ा सा ये पूछूं मैम कि ये जो आपने प्रेडिक्शन बताई है, क्या 100% लग रहा है कि ये सब सही होगा? 100% सही होगा विकास जी, क्योंकि स्थिति हम लोग बनाते नहीं है, प्रेडिक्शंस कोई भी एस्ट्रोलॉजर बनाता नहीं। और आपसे अभी देखिए ऑन कैमरा आपने मुझे बताया कि उन्होंने भी सेम प्रेडिक्शन करी थी। तो ये चीजें लिखी होती हैं। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है कि मैंने बोल दिया तो 100% सही होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोलॉजर अपनी जिंदगी चेंज करके अंबानी की जिंदगी जी रहा होता। ऐसा नहीं होता। बट हाँ, जो बोला है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, उस स्थिति से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा और 99.9% चांसेस होते हैं कि वो चीज होती है। ओके जी, क्या बात है भाई। चलिए, अब आपको सारा प्रेडिक्शन भी पता लग गई होगी और थैंक यू सो मच मैम हमें एक ज़बरदस्त इस पॉडकास्ट को देने के लिए। और मैं चाहता हूँ आज मैम की थोड़ी सी बातें गलत हो जाए कि भैया कुछ प्रेडिक्शन ऐसी है कि जो कि हमें सबको डरा रही है, लेकिन बाकी जो अच्छा बताया वो सारे हमारे उपाय काम कर जाए। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। जी थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम।